वेरी गुड इवनिंग। मसीह में आपकी सलामती हो। आज बात करेंगे कि कौन कौन से वो गेटवेज़ हैं जिससे फ़ियर हमारी ज़िंदगी में जो है वो काम करता है और किस तरह से हम फ़ियर का या खौफ का शिकार होते हैं। बहुत माइनर सी पहले हमें वो चीज़ें लग रही होती हैं कि तो बहुत छोटी चीज़ें, कैसे हम इन चीज़ों से फ़ियर का शिकार हो सकते हैं। तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि थोड़ा सा ख़मीर सारे गुंदे हुए आटे को ख़मीरा कर देता है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो लाइक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है, हम ये कर सकते हैं और ये हमें कुछ अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अफेक्ट कर रही होती हैं। लिटिल बाय लिटिल हम अपने अंदर जंक को लेके जा रहे हैं और फियर जैसी मैं कहूँगी कि वो मुज़र चीज़ है, ठीक है, और वो आपको अंदर से खोखला कर रही होती है, ठीक है। आप जब फ़ियर का शिकार होते हो तो किस तरह से फ़ियर हमें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये बहुत माइनर से फ़ियर के साथ ये स्टार्ट होता है और माइनर सी चीज़ हमें लग रही होती है कि नहीं ये तो थोड़ी सी चीज़ है, दैट्स ओके, हम इतना तो इसको हम लाइक कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता फ़ियर हमें कंट्रोल करता चला जाता है। अब मैं किस तरह से कह रही हूँ कि गेटवेज़ हैं कुछ, ठीक है। हम अगर उन पर काम कर लेते हैं या अगर हम एटलीस्ट हम इस बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज अगर आपको है ना तो आप उसे अगर आप जानते हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की लाइल्मी भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में लेके आ रही होती है। तो अच्छी बात है हमें पता हो। कई बार आपको पता है आपके लव्ड वंस, ठीक है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, इवन कि उनका प्यार भी कई बार आपको फ़ियर का खौफ का शिकार कर देता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि देखें प्यार जो है वो खुदा से हमें मिलता है, ठीक है, और ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं हम भी उनके लिए केयरिंग होते हैं और वो भी हमारे लिए केयरिंग होते हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको याद होगा यीशु मसीह ने भी जो है वो पतरस को रिब्यूक किया था, ठीक है। जब पतरस ने जब यीशु मसीह ने बताया कि इस तरह से जो है वो मैं परसिक्यूशन बर्दाश्त करूँगा, इस तरह से मैं सताया जाऊँगा और तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठूँगा, तो पतरस ने कहा कि यीशु मसीह ये तेरे साथ ना होने पाए, ठीक है, ये तेरे साथ ना हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि वहाँ पर यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जो पतरस बात कह रहा है वो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता है, वो इसलिए कह रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात में क्लियर थे कि ये जो पतरस बोल रहा है ये यकीनन पतरस की वो प्यार से ही ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे शैतान अपनी बात पहुंचा रहा है, ठीक है, कि यीशु मसीह कभी भी जो निजात का काम है वो कर ना पाए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हम इस बात को जान रहे हैं कि प्यार जो है वो, मैंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि प्यार जो है आपके जो लव्ड वंस हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं उनका प्यार भी हमें कई बार फ़ियर का शिकार कर देता है। जब मैंने कलाम मैंने प्रीच करना शुरू किया था तो मेरी मदर मुझे कहती थी कि मतलब वो आउट ऑफ लव यकीनन कहती हैं, वो कहती थी कि बस बच के रहना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में कोई फ़ियर नहीं था, ठीक है, और इवन अब भी नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि जब मैं यीशु मसीह में हूँ परसिक्यूशन आएगी, मैं स्टेब्लिश्ड हूँ इस बात में, ठीक है। मुझे पता, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है मौत का, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मर जाऊँगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी लाइफ के खौफ नहीं है, ठीक है। तो जो मेरी लाइफ के खौफ हैं शैतान उनको यकीनन यूज़ कर सकता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। अच्छा, खैर मैं क्या बात कर रही थी कि आपके प्यारे भी कई बार आपके अंदर फ़ियर को स्पीक करते हैं, ठीक है। फ़ियर को स्पीक आपके प्यारे कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, क्योंकि बाहर वाले तो आपको जानते ही नहीं, उनको तो आपके बारे में नहीं पता कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ियर का शिकार कर सकती हैं। और फिर उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हम क्या जानते हैं कि आपके, मैंने कहा कि आप सॉन्ग्स के भी थ्रू जो है आपकी ज़िंदगी में फ़ियर आ सकता है, ठीक है। हमारी यंग जनरेशन बहुत से सॉन्ग को फ्रिक्वेंटली और डेली बेसिस पे सुन रही है, ठीक है। अगर वो ट्रैवल कर रही है, वो ऑफिस जा रहे हैं
और लाइक अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पे भी जा रहे हैं तो आदत सी हो चुकी है कि कुछ कानों में बजना चाहिए, तो लोग सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं। तो सॉन्ग्स भी हमारी ज़िंदगी में कई बार फ़ियर को लेके आते हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी जब कॉलिंग ही यंग जनरेशन में है, तो मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी बच्चे से, तो वो कह रहा था कि मैंने ये प्रीच किया कि आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो उससे आपकी लाइफ में फ़ियर आता है। उसने इस बात को कहा कि जी, ये सुबह मैंने इस बात को फ़ील किया जब मैं सॉन्ग सुन रहा था, तो मैं बहुत इस चीज़ के जो चीज़ मेरी लाइफ का हिस्सा बनी है, मैं वो चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर दी और मैं एक खौफ का शिकार भी हो गया, मैं परेशान हो गया। तो होता क्या है कि शैतान हमारी ज़िंदगी में इस तरह से भी, और मैं कहूँगी कि शैतान को हम ना यहाँ पे कहें कि हम खुद किस तरह से अपनी ज़िंदगी में फ़ियर को अलाउ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैंने कहा कि सॉन्ग्स, ड्रामाज़, ठीक है, जिसमें जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस नहीं है। मुझे याद है बचपन में, अब तो खैर मैं टीवी ड्रामाज़, मूवीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं देखती, लेकिन जब मैं खुदा में नहीं थी तब मैं एक ड्रामा आया करता था, उसका नाम कुछ इस तरह से था कि मुझे भी तो याद नहीं है। मतलब उसमें क्या है कि औरत को हमेशा मज़लूम दिखाया जाता है, जो कि आपकी लाइफ की सिचुएशन नहीं है, आप उसको लिव करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आजकल जो है वो बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही होती हैं जो नेगेटिविटी दिखा रही होती हैं। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चे माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मतलब इस तरह की माँ बाप को दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो कई बार जब हमारे पेरेंट्स उन चीज़ों को देखते हैं तो वो उसी सिचुएशन को अपने लिए लेने लगते हैं। ठीक है, हालांकि ये यकीनन ये कलाम की प्रोफेसीज़ भी हैं जिसमें है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के नाफरमाबरदार होंगे और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या है, जो बिलीवर्स हैं वो भी कई बार फ़ियर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि आप खुदा के प्लान के अंडर हो तो आपको फ़ियर का शिकार नहीं होना, बल्कि आपको अगर शैतान आपको फ़ियर देता है तो आप उसे वर्सेस के साथ आप उसके साथ स्पीक करो, जैसे यीशु मसीह ने स्पीक किया जब शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, यीशु मसीह को उसने कहा कि तू मुझे सजदा कर, तो यीशु मसीह ने कहा कि हम सिर्फ खुदा को सजदा करें। ठीक है, वो सारे स्क्रिप्चर्स को उसने स्पीक किया और उसने स्पीक किया। ठीक है, और हमें भी इसी तरह से शैतान को स्पीक करना है, वर्ड्स आपके होने चाहिए, ऑडिबल हों। ठीक है, आपके वोकल, आप बिल्कुल बोल के उन वर्ड्स को जो है वो कहो, उन वर्ड्स को बोलो कि खुदा मेरी ज़िंदगी में किस तरह से काम करता है। खुदा के आप वर्ड्स को स्पीक कर सकते हो, आप उसे ये वर्ड्स कह सकते हो जब आपको फ़ियर देता है, आपको हो स्पिरिट ऑफ फियर खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि पावर, लव एंड सेल्फ कंट्रोल है जो खुदा की तरफ से। आमीन। गॉड ब्लेस।